इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक क्लास 12th भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडर्न सैम्पल पेपर के क्वेश्चन और ऐसे जो इन दोनों से रिलेटेड प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो जो चैप्टर का नाम है वो है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। सो स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट में मैप के क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्टिंग में हम वन वर्ड या वन सेंटेंस के क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो लगभग 3 से 5 मार्क्स के हैं। लास्ट में हम मैप देखेंगे जो कि 10 मार्क्स का आता है ज्योग्राफी में, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो भारत में कौन से दो मुख्य प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं? तो मैं हेमेटाइट मैग्नेटाइट हेमेटाइट मैग्नेटाइट भारत में कौन से राज्य का अग्रणी उत्पादक है? मैग्नीज का अग्रणी, तो उत्तर उड़ीसा जो है वो इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है मैग्नीज का। ऐसे ही करें लोहे की बात तो आपको देखना होगा झारखंड, उड़ीसा, इन्हीं राज्यों में ज़्यादातर होता है। धात्विक खनिजों में अकार्बनिक उत्पत्ति के दो उदाहरण बताते हैं ना, तो वो है आभ्रक, चूना पत्थर और ग्रेनाइट। भारत में कौन से दो प्रकार के तेल शोधन कारखाने? तो क्षेत्र आधारित डिगबॉय असम, बाजार आधारित बरौनी और बिहार। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर। HVJ पाइपलाइन किस नाम से जाना जाता है? तो HVJ पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। काफ़ी सरल क्वेश्चन था। भारत में एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्रण कहाँ स्थित है? तो गुजरात के कच्छ में स्थित है। भारत में ऊर्जा संयंत्रण तमिलनाडु में कहाँ पे है? तो तूतीकोरिन। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, ये आपको कमेंट करना है। ऑप्शन ए है मद्रास, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है, ऑप्शन 3 या सी बोल लीजिए, वो है उपयुक्त दोनों। तो आपको यहाँ पे कमेंट करना है कि वर्तमान की राजधानी क्या है। कोयला मुख्यतः किन दो भूभार्गिक कालों में साल क्रमों में पाया जाता है? वो है गोंडवाना और टर्शियरी निक्षेपों में। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई थी 1956 में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। भारत में सबसे अधिक तेल शोधन कारखाने किस राज्य में है? असम। यूरेनियम निक्षेप किस सेल समूह में पाए जाते हैं? तो धारवाड़ सेल समूह। थोरियम मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? केरल। भारत में भूपातीय ऊर्जा संयंत्रण कहाँ स्थापित किए जाते हैं? मणिकरण उत्तर प्रदेश में है, जो हिमाचल प्रदेश में, सॉरी, मणिकरण जो है वो हिमाचल प्रदेश। मुंबई हाई की खोज कब की गई थी? 1973 में। खनिज किसे कहते हैं? एक खनिज निश्चित रासायनिक भौतिक गुणों, धार्मिक धर्मों के साथ कार्बनिक अकार्बनिक उत्पत्ति के एक प्राकृतिक पदार्थ है। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताना है। तो अधात्विक खनिज कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जिन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ये पृथ्वी के दबे प्राणी और पादप जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि हमें जो कि प्राप्त होता है। खनन के क्षेत्र हैं झारखंड, सिंहभूम, मध्य प्रदेश के बालाधार, कर्नाटक के चित्रदुर्ग, राजस्थान के झुंझुनू, अलवर के खेतड़ी जिले। तो ये थे कुछ MCQ जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते थे, जिसको सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया था और वन वर्ड में। अब हम देखते हैं कुछ फुल फॉर्म जो कि जिनकी आने की संभावना है। भारत में खनिजों की अन्वेषण में संलग्न 6 अधिकरणों के नाम बताने। वह भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोजन ONGC, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, तो मिनरल
MECL राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंड IBM, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड BGML, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम NALCO, लैंडको। So let's see the map questions which are said to be very important। अब कुछ बातें हैं जिसको आपको रिमेंबर रखनी है, इसको मैं स्पेशली इस वीडियोस में ऐड करना शुरू कर चुका हूँ कि थिंग्स टू रिमेंबर। परिकारीरण शिलाएं तो हरियाणा में पानीपत में, पंजाब में भटिंडा, उत्तर प्रदेश मथुरा, मध्य प्रदेश बीना में, बिहार के बरौनी में, पश्चिम बंगाल के हल्दिया, गुजरात के जामनगर कोयली, कर्नाटक के मंगलौर, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और तातिकापा, तमिलनाडु में चेन्नई, नागापिट्टम, उड़ीसा में पारद्वीप। तो अब हम मानचित्र का सबसे महत्वपूर्ण नाभिकीय परियोजना, तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, काकरापाड़ा गुजरात। महत्वपूर्ण तल परिवेश तो यहाँ पे है जाम बरौनी, हल्दिया, पानीपत, तातीपाका, बीना, भटिंडा। दिस इज भटिंडा, पानीपत, रावतभाटा, बीना, बरौनी, तातीपाका, कैबा, कालपक्कम। So I hope you like this video. So at last thanks for watching the video. प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।